ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमें अपना ही अवलंबन लेना है, अपनी ही अमूर्त काया का परावलंबन को छोड़ना है और पदार्थों का अवलंबन लेना ही हमको पराधीन करता है और अपनी दिव्य अमूर्त काया का अवलंबन लेना ही हमको स्वाधीन करता है। पराधीनता में दुख है, स्वाधीनता में सुख है। सिर से पांव तक यह आपकी दिव्य काया है, अमूर्त है, वही आप हैं। हमें इसी के सन्मुख रहना है। अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर में सुख या दुख रूप अवस्था पाई जाती है। जैसे भी अभी आप हैं, जैसी भी आपकी सुख दुख रूप अवस्था है, उसी का अनुभव कर संतुष्ट रहना है। बाह्य पदार्थों के आश्रय से हमें अपने को मुक्त करना है। उसके लिए बहिर्मुख नहीं रहना है। अपनी ही चिन्मूर्त के समक्ष रहिए। उसी को चेतना मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। आपकी मूर्त ही आपके लिए औषधि है, रसायन है, जो आपको स्वस्थ करती है, पुष्ट करती है, सुखी बनाती है। इसी के आश्रय से रहने का अभ्यास करना, वही ध्यानाभ्यास है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक ही फैलाना है। उसके लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी विकल्प नहीं करना है। जैसे भी आप हैं, आपके लिए अच्छे हैं। स्वयं स्वयं के लिए दुख का कारण नहीं है, पर का लक्ष्य करने से ही दुखों की उत्पत्ति होती है। अपने लक्ष्य से कदापि नहीं। पर के लक्ष्य में रहने से ही हम सूक्ष्म मूर्त कर्मों से बंधते हैं, जिससे हमें नाना दुख भोगने पड़ते हैं। अपना लक्ष्य करके रहने का संस्कार डालना है। कम से कम जब कोई बाहर का काम नहीं हो, तब नेत्रों को बंद रखकर अपने ध्यान को अपने आप पर रखिए। अपने सिर से पैरों तक रखिए। अपना ही संवेदन कीजिए, अपना ही सेवन कीजिए। आपका सेवन करना ही अमृत का सेवन करना है। अपना सेवन करके ही जीव अमर होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है। इसलिए आप ही आनंददाता है, निर्वाण देने वाला है।
मोक्ष पद देने वाला है, परमात्मा पद देने वाला है। ऐसी हमारी मूर्त की अपार महिमा है। अपने सर्व भागों का संवेदन करना है तो बारी बारी से अपने सब भागों को अनुभव में लीजिए। अपने पर ही बने रहने का संस्कार, अपने में ही उपस्थित रहने का संस्कार, वही ध्यान है, वही समाधि है, जिससे जीव सारे संसार के दुखों से मुक्त होता है, परमात्मा होता है। किंचित भी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं, अपना ही अनुभव करना है। यही साधक का स्वरूप है, यही वास्तविक तपस्या है। यही ध्यानाभ्यास है। कुछ भी मंत्रों को नहीं जपना है, कुछ भी पाठ नहीं बोलना है, किसी पर का स्मरण नहीं करना है। अपने को ही, अपनी मूरत को ही परमात्मा की मूरत मानकर अपने सन्मुख रहना है। स्वावलंबन की यह उत्कृष्ट दशा है। अपने ही विभिन्न भागों पर दृष्टि बनी रहे, अपने स्वास्थ्य का हम अनुभव करते हुए रहें, किंचित भी पर का आश्रय नहीं, पर का स्मरण नहीं। वही निराकुल दशा है, शांति की दशा है, विश्राम की दशा है। इसी से हम बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से मुक्त होते हैं। शरीर अत्यंत स्वस्थ होता है, अत्यंत सुखद होता है। सब करना छोड़िए तो स्वतः आपको अपने सुख का अनुभव होने लगेगा। बाह्य प्रवृत्तियों का त्याग करके अपने समक्ष रहिए। यही आत्म दर्शन है, देव दर्शन है, परमात्मा का साक्षात्कार है। जगत में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, जीव और अजीव। अजीव सुख स्वभावी नहीं है और जीव सुख स्वभावी है, तो अपने ही जीव का आश्रय करना है। अन्य जीव भी हमारे जैसे ही हैं, इसलिए उनका आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। सब जीव अंतरंग में समान हैं, चाहे वे संसारी हो या परमात्मा हो। अंतरंग में जीवों जीवों में बिल्कुल भी भेद नहीं है। सबको अपने से युक्त होकर शांति का अनुभव होता है और बहिर्मुखता में आकुलता का अनुभव होता है। कोई अपवाद नहीं है। और जो
विमुक्ता को छोड़कर अपने अवलंबन से रहकर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे परमात्मा कहलाते हैं। हम जैसे जीवों में से कोई परावलंबन को छोड़कर मुक्त होता है, उनका आश्रय हम कर भी नहीं सकते हैं। वे अमूर्त हैं, किसी के ज्ञान का विषय नहीं बनते। उनको उनके सुख का अनुभव होता है, उनके सुख का हमको अनुभव नहीं होता। वे सकल कर्तृत्व से रहित हैं और हमें भी अपने सन्मुख होकर सकल कर्तृत्व से रहित हो जाना है। यही परमात्मा होने की विधि है। एक ही संकल्प, दृढ़ संकल्प की संसार दशा छोड़कर परमात्मा होना है। दुख दशा को छोड़कर सुख दशा को पाना है। शुद्धा, त्रसा, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि नाना प्रकार के दुख संसार अवस्था में होते हैं, उन सब से मुक्त हो जाना है। और उस मुक्ति में पर की सहाय नहीं चाहिए, अपने आश्रय से मुक्ति मिलती है। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। हर स्वानुभवी पुरुष ने अपने स्वानुभव से ही सुख की प्राप्ति की। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अभ्यास करते करते अब ये हमारे लिए सुगम हो गया। हम जब चाहें तब नेत्र बंद कर अपने अमूर्त अंग उपांगों पर अपना ध्यान ला सकते हैं और शांति को पा सकते हैं। और जो जो हम अभ्यास करेंगे त्यों त्यों हम सुगमता से अपने सन्मुख होकर शांति को पा लेंगे। अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, सुखी रखेंगे, कसायों से मुक्त रखेंगे। दाहिनी भुजा की छोटी अंगुली जो वेदना रहित स्थिति है वह अच्छी स्थिति है, तो उसको हमें भोगते हुए रहना है। और वेदना भी है तो उसको भोग कर वेदना से मुक्त हो जाना है। तो बाह्य पदार्थों के आश्रय से अपने आप को बचाना है। जड़ पदार्थ हमारे नहीं हैं, जन्म से पहले हमारे संग नहीं थे। और ये जड़ पदार्थ जो आज सामने हैं वो मरण के पश्चात सामने नहीं होंगे, वो भिन्न जड़ पदार्थ होंगे। जगत अनंत जड़ पदार्थों से भरा हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सर्वत्र है। हमें अपने आप को उनके उपभोग से बचाना है। अनामिका अंगुली वेदना रहित स्थिति है, उसका पूरा पूरा अनुभव कीजिए, तो फिर अपने अंग उपांगों पर वेदना नहीं होगी। क्योंकि स्वानुभव से ही हम वेदना से मुक्त होते हैं। मध्यमा अंगुली तर्जनी अंगुली अंगूठा, पांचों अंगुलियां
हथेली हथेली की संवेदनाओं को गहराई से महसूस कीजिए। दाहिने हाथ की हथेली जो भी संवेदना आपको मिल रही है, अपने दाहिनी हथेली में उस संवेदना को भोग कर ही संतुष्ट और तृप्त रहिए। यही सेल्फ कंटेंटमेंट है, अपने आप से संतुष्ट रहना और पर पदार्थों की इच्छा नहीं करना। जब पर पदार्थों के सन्मुख नहीं रहते हैं तो पर पदार्थों की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं। इच्छा ही दुख है और अपने सन्मुख रहने से हम इच्छा के दुख से बच जाते हैं। अपने कलाई भाग पर आइए, कलाई भाग का एहसास कीजिए। ये आपकी अमूर्त कलाई है। अपने अनुभव में हम परानुभव नहीं करते, इस प्रकार निर्दोष रहते हैं। और निर्दोष व्यक्ति को कर्म रूप के बंधन का दंड नहीं मिलता है। अपने सन्मुख रहने से स्निग्ध परिणाम नहीं होते और उससे कर्मों का बंधन भी नहीं होता। कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, ये हम अपने में ही विहार कर रहे हैं और इसी से हम बाहर के परिभ्रमण से मुक्त होते हैं। कोहनी का भाग जो स्वास्थ्य की उत्तम स्थिति है, शरीर के विभिन्न भागों में वेदना नहीं है, यही उत्तम स्थिति है जिसको भोगते हुए हमें रहना है और इस भोग में आप निराकुल रहते हैं। कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा और यहाँ पर जो भी विद्यमान सुख की अवस्था है उसका आपको स्वतः अनुभव होता है। अनुभव भी करना नहीं है, यहाँ के सुख की स्थिति का स्वमेव अनुभव होता है। दाहिना कंधा दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक अपने ध्यान को फैलाइए। यहाँ जो आराम की स्थिति है उसका अनुभव ही आगे भविष्य में हमको वेदना रहित रखता है। अपने सन्मुख रहकर निरोगता की ही कमाई करिए। हेल्थ को ही अर्जित करिए, क्योंकि हेल्थ होने पर हैप्पीनेस तो दौड़ी दौड़ी चली आती है।
अपने बाईं भुजा को लक्ष्य में लीजिए। मैं रहूं आप में आप लीन, यूं करो होऊं जो निजाधीन। बाईं हाथ की छोटी अंगुली, अंगुली शब्द के वाच्य तक जाना है और वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको भोगना है। केवल अंगुली शब्द ये सुनने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इस सुनने के बाद जो सुना गया उसके वाच्य वस्तु, वाच्य अपने भाग के पास आना है। बाईं भुजा छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, पांचों अंगुलियों का अग्रभाग। शरीर में वेदना का नहीं होना ये महान उपलब्धि है, उसको पूरा पूरा भोगना है। वेदना रहित भागों के सन्मुख हम सुख से रहते हैं और फिर उस सुख को हम स्थायी बनाते हैं। फिर किसी डॉक्टर वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। बाईं हथेली, हथेली का मुख अपनी ओर करके हथेली के संवेदन को भोगिए। कलाई का भाग, जब अपना मुख हम अपनी ओर करते हैं तो हम सर्वोत्तम कार्य करते हैं। इससे उत्तम कार्य तीन लोक में कोई नहीं होता। अपनी केयर करना, अपनी संभाल करना, अपने को स्वस्थ और सुखी रखना, बिना पर के आश्रय के अपने आश्रय से, वही स्वाधीन अवस्था है जिससे हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर उत्तम सुख को पाते हैं। बाएं हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, और वेदना नहीं है तो आराम से अपने उस भाग के सन्मुख बने रहिए। हम अपना ही रूप ग्रहण कर रहे हैं। यही सादा सिंपल जीवन है, अतीन्द्रिय जीवन है, सुखी जीवन है।
होने का भाग अपने में ठहर जाना है, क्योंकि यही करने योग्य कार्य है। अपने को इस प्रकार अमूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं और मूर्त कर्मों के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाने पर हम मूर्त से रहित होकर परमात्मा बन जाते हैं। मनुष्य जन्म को अपने सन्मुख रखकर सार्थक कर लेना है। इसके एक एक पल को सार्थक करिए तो फिर परमात्मा दशा दौड़ी हुई चलकर आपके पास आएगी। कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा, बायां कंधा, गर्दन का भाग, पीठ के भाग को अनुभव में लीजिए। ध्यान के समान कोई धर्म नहीं, कोई तप नहीं। इसी से हम अपने वर्तमान को और भविष्य को सुखद बनाते हैं। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। मन ही मन अपनी मूर्त को वंदन कीजिए, नमन कीजिए। मेरा मुझको नमन है। अपनी ही इस अमूर्त देह के प्रति अपना पूरा समर्पण कीजिए। सब कुछ इस पर छोड़ दीजिए। इसकी शरण में रहिए। इसके शरण में किंचित भी दुख नहीं है, अपार सुख का अनुभव है। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।